हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन कोश। आई एम डॉक्टर मोनालिसा बोस और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है क्या बच्चों के दांतों का डेंटल ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। बहुत लोगों का ये कहना है कि बच्चों के जो दांत होते हैं वो कुछ टाइम पे चले जाते, गिर जाते और उसके बाद उसका कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। बट ये एक्चुअली में एक मिथ है। बच्चों का जो दांत होता है वो 6 महीने पे आना शुरू हो जाता है, तो बच्चों के दांत भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। बच्चों के दांत को हम मिल्क टूथ या प्राइमरी टूथ बोलते हैं। इनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रॉपरली ध्यान ना रखा जाए तो इन पे भी कैविटी या डेंटल कैरीज हो सकते हैं। अक्सर मम्मी पापा बच्चों के दांतों में चॉकलेट्स जब चिपकते हैं या खाना चिपकते हैं तो उन्हें इग्नोर कर देते। धीरे धीरे ये डेंटल कैरीज में फॉर्म होता है। तो माइनर डेंटल कैरीज भी अक्सर पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, ये समझ के कि ये दूध के दांत है, कुछ दिनों में ये गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। इग्नोरेंस से डेंटल कैरीज और भी पेनफुल हो सकता है। जैसे बड़ों में भी डेंटल कैरीज को इग्नोर करने पर दर्द होता है, वैसे सिमिलरली बच्चों पे भी अगर डेंटल कैरीज को टाइम पे फिलिंग या रेस्टोरेशन ना किया जाए तो उस पे भी दर्द होता है। फिर बाद में उनका भी रूट कनाल या तो एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। समय से पहले दांत निकाल देने पर जो हमारे परमानेंट दांत होते हैं वो उस जगह नहीं आके तेरे मेरे आना शुरू करते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि दांत को सही समय पर ही निकाला जाए। अगर उस दांत को हम बचा सकते हैं रूट कनाल के माध्यम से तो बच्चों का भी रूट कनाल जरूर कराएं। अगर कैविटी को बहुत दिन तक इग्नोर कर देते हैं तो उस पे साइनस ट्रैक जैसी बीमारी हो जाती है, जहां पे अब अक्सर वो कैविटी और कैरीज वाले दांत के ऊपर में पिंपल टाइप का एक चीज दिखने को मिलता है। ये पिंपल टाइप का जो दिखता है वो यूजुअली जिस दांत में डेंटल कैरीज या डेंटल कैविटी प्रेजेंट होता है या बहुत ही गंदे तरीके से ये दांत टूटा होता है, उसी में आपको ज्यादातर दिखेंगे। इसे इग्नोर मत कीजिए, ये साइनस ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इससे आपको ब्लड या पस भी दिखने को मिलेगा। ये पहले बहुत ही छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे इग्नोर करने पे ये बहुत बड़ा पिंपल टाइप बन जाता है। अगर ऐसा चीज आपको दिखे अपने बच्चों के मुंह पर, इमीडिएट आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के दांतों पे दर्द होने पर सिर्फ पेन किलर दे देते हैं और ये सारे चीजों को इग्नोर करते हैं, बट इससे बहुत सीरियस इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। हमें ये सारे चीजों को इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और अपने बच्चों का भी एवरी 6 मंथ्स पे ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उन्हें जल्दी निकाल देने पे उनका पेन जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। जल्दी दांत निकाल देने के कारण जो हमारे परमानेंट दांत होते हैं वो प्रॉपरली इरप्ट नहीं होते। कभी कभी ये दांत बोन के अंदर ही रह जाते हैं, तो हमें अक्सर ऐसे केसेस भी दिखने को मिलते हैं जहां पे पेशेंट्स का एक एक दांत या 1 या 2 दांत बोन के या तो हड्डी के अंदर रह जाता है। तो जब भी आप कोई भी बच्चों का दांत एज से पहले निकालते हैं तो उसका सीधा सीधा असर परमानेंट डेंटिशन पे या परमानेंट दांतों पे पड़ता है। डेंटल ट्रीटमेंट बड़ों या बच्चे दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। हर 6 महीने में आप आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए, जो भी कंसर्न है वो बताइए और दूध के दांत में अगर छोटा सा भी कैविटी प्रेजेंट है तो उन्हें फिलिंग या रेस्टोरेशन करके बचाइए, क्योंकि नेचुरल दांत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और जो एज में जो दांत को गिरना चाहिए वही हो तो डेंटिशन भी प्रॉपरली इरप्ट होता है। अगर
बच्चों के दांतों को लेकर कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।